हाउ टू यूज फैट बर्नर्स इफेक्टिवली टू लूज बॉडी फैट एंड क्या आपको फैट बर्नर यूज करना चाहिए। सो फैट बर्नर एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत हाइप्ड सप्लीमेंट है। लाइक वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू द जिम, तो जस्ट बिकॉज द नेम फैट बर्नर, वो एक सेंसेशन, एक आपको बिलीफ ही ऐसा देता है कि ओके ये जाएगा हमारे सिस्टम के अंदर एंड इट विल बर्न फैट। एंड उसके लेवल्स पे जो चीज मेंशन भी होती है, राइट, उसको जब आप गूगल भी करते हो तो इन आइसोलेशन इट विल लाइक रिफ्लेक्ट कि हाँ ये फैट बर्न करता है, तो आप 3,000 4,000 रुपए का सप्लीमेंट लेते हो। नाउ विदाउट डिसरिगार्डिंग इट कंप्लीटली आई विल से कि इसकी एक जगह होती है, ये काम करता है, लेकिन उसको इफेक्टिवली लगाना कहां पे होता है। बिफोर टेलिंग यू दैट, आई नो माई ऑडियंस वेरी वेल, आई नो फॉर whom आई एम मेकिंग द वीडियो, राइट। सो आई एम टॉकिंग टू ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन राइट नाउ जिनका बॉडी वेट 80 के आसपास है, 80 के ऊपर है, एंड दे आर अबव 25% बॉडी फैट। तो सबसे पहले ये चीज समझ लेनी जरूरी है बहुत ज्यादा कि फैट बर्नर अगर आप खाते हो, अब 10 डब्बे खत्म कर जाओ, उससे आपका फैट लॉस नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट मैंने उन 90% लोगों के लिए दिया है जिनका बॉडी फैट परसेंटेज अभी भी 25% के ऊपर है। सो फैट बर्नर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कैफीन है, राइट। और कैफीन एपेटाइट सप्रेसेंट है, जिससे आपको भूख कम लगती है, एंड उसी की वजह से आपकी वर्कआउट का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। कैफीन जो है वो आपके प्री वर्कआउट में भी होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, मैंने देखा है लोगों को कि वो जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट लेते हैं। नॉलेज कम होने की वजह से उनको और जिम के फ्लोर ट्रेनर्स को भी प्री वर्कआउट और फैट बर्नर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। नाउ दिस इज द डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। क्यों हो सकता है प्री वर्कआउट का रिकमेंडेड डोज 250 mg कैफीन हो, और कई सारे जो फैट बर्नर्स होते हैं उनमें 150 से 200 mg कैफीन होते हैं। तो 450 500 mg कैफीन आप ले रहे हो, उसके बाद आप जाके ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, ये बहुत बुरा हो सकता है आपके हेल्थ के लिए। और कई केसेस में ऐसा देखा भी जाता है, जो तो आप न्यूज में देखते हो, आपको लगता है जिम जाने से हो रहा है। नहीं, जिम जाने से नहीं हो रहा है, ये आपके इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। सो 90% लोगों को फैट बर्नर लेने की जरूरत ही नहीं है। आस्क योरसेल्फ, क्या आप हर वो चीज सही कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए? क्या आपकी डाइट ऑन पॉइंट है? क्या आप 1.6 टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले रहे हो? क्या आप 3 से 6 दिन कंसिस्टेंटली पिछले 4 महीने से जिम जा रहे हो? क्या आपके सोने का और उठने का टाइम सेम है? क्या आप एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लेते हो? क्या आपकी रिकवरी सही है या आप हमेशा सोर रहते हो, राइट? आपकी हाइड्रेशन कैसी है? आपका एक्सटर्नल स्ट्रेसेस कैसा है? क्या आपका स्ट्रेस इतना ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी वर्कआउट की जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर होती है? आपके पास टाइम कितना है? आपका टाइम कंस्ट्रेंट कितना है? आप देख रहे हो, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर नॉट एन एथलीट। आपको 10% बॉडी फैट के नीचे नहीं जाना, आपको स्टेज पे नहीं जाना। इट्स नॉट योर ब्रेड एंड बटर टू लूज द बॉडी फैट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट योर ब्रेड एंड बटर टू लूज योर बॉडी फैट। 8% पे जाके आपको स्टेज पे कंप्लीट करना है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है जिनको अभी फिक्स कर सकते हैं। हम अपनी डाइट को सही कर सकते हैं, वर्कआउट को सही कर सकते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी पे काम कर सकते हैं, अपनी स्लीप पे काम कर सकते हैं, रिकवरी पे काम कर सकते हैं। तो जब इतने सारे पैरामीटर हैं, तो वहां पे पता है फैट बर्नर को इंट्रोड्यूस क्यों करते हो? आप इसलिए इंट्रोड्यूस करते हो बिकॉज आपको लगता है कि दैट इज गोना बी माई शॉर्टकट टू लूज बॉडी फैट। बट ये आपको भी पता है एंड मुझे तो पता है ही कि वो आपकी पॉकेट से केवल पैसा जाएगा, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। नाउ द लास्ट फेज ऑफ द वीडियो, कि कौन इंसान यूज कर सकता है कभी कभी। सो लेट्स से आप ऑलरेडी 12-13% बॉडी फैट पे हो, राइट? एंड उस टाइम पे जो भी इंसान होता है वो और नीचे बॉडी फैट को ले जाने की कोशिश करता है, तो उसको पता है कि मुझे कार्डियो तो बढ़ानी पड़ेगी ही, डिस्पाइट ऑफ द नीड मुझे एक्टिवली कार्डियो बढ़ानी पड़ेगी। लोग 2-2 घंटे कार्डियो करते हैं जब उनको एक्सट्रीमली लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे जाना होता है, तो राइट। एंड उस टाइम पे आपकी कैलोरीज भी नीचे होती हैं। तो वहां पे फैट बर्नर बहुत अच्छे से काम करता है कि आपने अपना वर्कआउट खत्म कर लिया, अब आपका सेकंड सेशन जो है, या हो सकता है वर्कआउट 40 मिनट की कर ली ट्रेनिंग, उसके बाद आपका कार्डियो है। ट्रेनिंग आपने ऑलरेडी इतनी इंटेंस कर ली जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपका मन ही नहीं हो रहा, आप ब्रेन से भी थक चुके हो, फटीग हो चुका है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन इंट्रोड्यूस अ फैट बर्न, क्योंकि उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसमें और भी चीजें होती है बट उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कैफीन है। तो वो एक सर्ज ऑफ आपको जो ब्लॉक कर देता है, वो आपकी जो एक टायर्डनेस की फीलिंग है, उसके साथ साथ आपको भूख भी कम लगती है। तो वो एक सही जगह है, क्योंकि अब
आप जब लिया आपने और कैफीन का जब इफेक्ट शुरू होता है तो आप एक 30-40 मिनट का और कार्डियो सेशन क्रैंक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल डेफिसिट बढ़ेगी और आप फैट लॉस करोगे। तो देख रहे हो आप कितने इनडायरेक्ट फोरम्स में वो काम करता है, बट आपके लिए नहीं है। आप अपनी कंसिस्टेंसी और न्यूट्रिशन पे काम कर लो, आपका फैट लॉस 15% तक तो आप ऐसे ही आ जाओगे, राइट। सो दिस इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपको फालतू में पैसा वेस्ट करके और अपनी हेल्थ पे खेलने की जरूरत नहीं है। फैट बर्नर या कोई भी सप्लीमेंट हो, उसका यूज तभी है जब आपके अंदर उस चीज की डेफिशिएंसी है या वो आपकी कन्वीनियंस का साधन बन रहा है। दैट इज लाइक वे प्रोटीन। वे प्रोटीन केवल इसलिए लेते हैं, कोई मैजिकल सप्लीमेंट नहीं, केवल इसलिए लेते हैं कि बहुत कन्वीनियंट है। स्कूप से निकाला, पी लिया, 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया, ना तो कुक करना है या कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई वेजिटेरियन या वीगन है तो उसको लेना पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल अगर 150 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है तो प्रैक्टिकली बहुत हार्ड है कि आप 150 ग्राम वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन पूरा करो और अपने कैलोरिक बजट में भी रहो। सो दैट्स द होल आइडिया। मेरी ऑडियंस जो देख रही है उसको फैट बर्नर की जरूरत नहीं है। मैंने एक भी मेरा आज तक ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसको मैंने फैट बर्नर सजेस्ट किया हो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास रूम ऑफ इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा है कि फैट बर्नर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। बाकी अगर आपको पैसा वेस्ट करना है तो वो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। फिर आप अपने आप को लेके आप देखो प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है कि नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी बैलेंस अगर आपकी ऊपर जा रही है, सही नहीं है, तो आप फैट गेन भी कर सकते हो फैट बर्नर लेते हुए, राइट। एंड ऐसा होता हुआ मैंने देखा है। सो सेव योर मनी, सेव योर टाइम, लर्न द स्किल जो इंपॉर्टेंट है, लर्न द फंडामेंटल्स। अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रख के वो चीजें इनकॉर्पोरेट करो जो कि जरूरी है। यू डोंट हैव टू फॉलो द ट्रेंड, यू डोंट हैव टू थिंक कि वो अगला बंदा क्या कर रहा है या उसने आपको बोल दिया कि मेरा फैट बर्नर लेने से फैट कम हो गया हो, क्या पता वो स्टेरॉइड ले रहा हो, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट अदर पीपल, वी हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्फ। हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेटर कर सकते हैं, एंड वो सारे पैरामीटर्स को एक बार रिफ्लेक्ट करना जरूरी है कि क्या हम सारी चीजों को सही कर रहे हैं बिफोर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट। तो या दैट्स ऑल फॉर द फैट बर्नर वीडियो। आई होप इट हेल्प्स यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।